सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज डेट है 31 जुलाई और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो यह देश है मॉरिशस। और ये जो उद्घाटन है इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था, जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है इसका उद्घाटन किया है। और ये जो बिल्डिंग है इसका निर्माण किया गया है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। भारत के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2016 में भारत ने मॉरिशस को एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का सहयोग दिया था, जिसके अंतर्गत मॉरिशस में 5 इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत के सहयोग से किया जाना है, जिनमें से यह जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है यह पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत 14 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी, एवं एक ENT हॉस्पिटल जिसके अंतर्गत 100 बेड वाला एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जाना है मॉरिशस में, इन दोनों प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी थी नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। अगर हम बात करें मॉरिशस के बारे में, तो ये मॉरिशस की स्थिति है मैप पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा जो देश है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मॉरिशस की जो राजधानी है वह है पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपम और जो PM है यहाँ के उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। बात की जाए करेंसी की तो वह है मॉरिशियन रूपी। अगर हम बात करें ओमान की, तो जो ओमान का जो डूकम पोर्ट है वो भारत ने उसको लीज पे लिया, भारत उसको विकसित कर रहा है। इसके अलावा ये स्थिति है मालदीव्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा भारत, और ये जो एरिया है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है जिसमें आता है हमारा मॉरिशस। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो ईरान है, हाल ही में ईरान का जो चबाहार बंदरगाह का जो प्रोजेक्ट है उससे चबाहार रेल प्रोजेक्ट जो है उससे भारत को ड्रॉप कर दिया गया है। और जो चबाहार बंदरगाह है उसको भारत ने 10 साल के लिए लीज पे लिया है। और बात की जाए करेंसी की ईरान की, तो ईरान की जो करेंसी है उसको हाल ही में चेंज कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है तोमान। ठीक है, वह पहले थी रियाल, अब उसको कर दिया है तोमान, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए कैपिटल की तो वह है तेहरान, प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो हमने इंडोनेशिया का भी एक बंदरगाह लिया हुआ है जिसका नाम है सवांग बंदरगाह। और जो सवांग बंदरगाह है इसका इस्तेमाल अब भारत कर रहा है, इसको लीज पे लिया हुआ है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की कैपिटल की तो वह है जकार्ता, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, और जो करेंसी है वह है इंडोनेशियन रुपया, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटियाना में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम है अंजनी कुमार। अंजनी कुमार 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में यह माली गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में इनको भी अलग अलग देशों में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनमें विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए रुद्रेंद्र टंडन की, तो उनको अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त किया गया विदु नायक को। इसके अलावा अगर हम रिवाइज करें जो हाल ही में जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो उनको अगर हम एक टेबल के फॉर्म में रिवाइज करें, तो यहाँ पर वो टेबल है, आप इस पर देख के आप सारे राजदूतों को जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो यहाँ पर शंभू एस कुमार। फिनलैंड में आए हैं रवीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार को। स्विट्जरलैंड में मोनिका कपिल मोहता को। पपुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को। जिम्बाब्वे में विजय खांडूजा जी को। कुवैत में CV जॉर्ज। कतर में दीपक मित्तल और नाइजर में PK नायर। रोमानिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राहुल श्रीवास्तव को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप इसको लाइक करना भूल जाएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा अबू धाबी UAE में। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। और फ्रांस की EDW और जिनको पावर की साझेदारी में अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी और मसर के नेतृत्व में जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है उसको विकसित किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता होगी 2 गीगावाट की।
ठीक है। अगर हम आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। आपको ये बताना है कि इसकी जो क्षमता है वह कितनी है। तो चलिए अगर मैं ही बता देता हूँ, तो इसकी जो क्षमता है वह 750 मेगावाट थी। तो उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे, इसकी क्षमता है 2 गीगावाट, तो यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर हम बात करें इसमें जो बिजली का उत्पादन वह कब तक शुरू होने की उम्मीद है, तो 2020 के पहली छमाही तक इसका में जो बिजली का उत्पादन है वह शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें अबू धाबी की, तो इसकी जो कैपिटल जो है, यह कैपिटल है यूएई की। अगर बात की जाए यूएई की, तो इसकी जो करेंसी है वह है यूएई दिरहम। बात की जाए प्रेसिडेंट की, तो वह है खलीफा बिन जायल अल नाहयान। बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो वह है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम। तो यह यूएई की स्थिति, अगर आप मैप की बात करें तो यह है यूएई, ठीक है। और हाल ही में अगर हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, तो जो दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी यूएई में की गई है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा यूएई ने हाल ही में अपना मार्स मिशन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिशन होप, और जिसको लॉन्च किया गया है जापान की सहायता से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो एजीमाल है जो केरला में स्थित है, यहाँ पर नौसेना ने अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, भारतीय नौसेना ने। अगर हम बात करें गुरुग्राम हरियाणा की, तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, इसलिए इसको लिखा गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन और आईसीओ एनजीओ ने करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इनका नाम है सुनील कुमार वाईडीवी। सुनील कुमार वाईडीवी एसएस मोटिवेशन के संस्थापक हैं। और अगर हम बात करें आईसीओ एनजीओ के फुल फॉर्म के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज। अगर हम बात करें इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया, इनको अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान दिया है, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इन्हें कई और अवार्ड दिए जा चुके हैं पिछले वर्ष। अगर उनकी बात करें तो आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन, ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड, इन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब अगर हम बात करें जो करमवीर चक्र पुरस्कार है इसके बारे में, तो यह अवार्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसकी शुरुआत की गई थी 1984 में। और यह अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है, तो यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो साहस दिखाते हुए परिवर्तन की पहल के साथ समाज में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो जावेद अख्तर जी हैं, यह पहले भारतीय बने जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात की जाए आदित्य की, तो जो आदित्य वही नाव है जिसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं, पहली भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव है, इसको गुस्ताव ट्रावे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें सचिन अवस्थी के बारे में, तो जो सचिन अवस्थी हैं इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए यह लिखा हुआ है करमवीर चक्र, और करमवीर चक्र भारत का दूसरा वीरता पुरस्कार भी है, उसका नाम भी यही है। जो युद्ध के समय दिए जाते हैं वीरता पुरस्कार, उनमें से दूसरा जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वह होता है करमवीर चक्र। अगर बात करें जो पहला सबसे बड़ा सम्मान होता है वह होता है परमवीर चक्र, और तीसरा होता है वीर चक्र। अगर हम बात करें शांति के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों के बारे में, तो उनका नाम है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आप चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट करके याद करेंगे तो आपको बार बार रिवाइज होगा, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थ सिस्टम साइंस में एक्सीलेंसी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। अगर हम इन पुरस्कार के बारे में बात करें तो हाल ही में इनके विजेताओं की घोषणा भी की गई है। और यह जो पुरस्कार हैं इनको दिए जाने का उद्देश्य यह है कि जो अर्थ साइंस की फील्ड में जो फेमस इंजीनियर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं उनको उनके योगदान को लिए उनको सम्मानित करना, एवं महिलाओं को या जो युवा रिसर्चर्स हैं उनको प्रोत्साहित करना इनको दिए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें इनके विजेताओं की, तो यह पूरी लिस्ट है, जिसमें से लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय जो
पुरस्कार है वह दिया गया डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया NV चलापति राव को। समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर MA आत्मानंद को। महिला वैज्ञानिकों के लिए डॉक्टर अन्ना मणि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर लिदिता DS खांडे पारकर को। यंग रिसर्चर अवार्ड दिया गया डॉक्टर इंद्र शेखर सेन को। अगर हम बात करें समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह अवार्ड दिया गया डॉक्टर BBSS शर्मा को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है इसने हाल ही में हुनर हाट का आयोजन किया है और इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, तो इसके जो मंत्री हैं वह है रविशंकर प्रसाद और इन्होंने हाल ही में 5G हैकेथॉन लॉन्च किया है। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके भी जो मंत्री हैं वह भी रविशंकर प्रसाद ही हैं। हाल ही में वरुण मित्र जो है उनको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के 7वें बॉलर बन गए हैं, तो यह है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में अपने 500 विकेट पूरे किए हैं और ये ऐसा करने वाले विश्व के 7वें बॉलर बन गए हैं। वह इंग्लैंड के ऐसा करने वाले दूसरे बॉलर बन गए, क्योंकि जो इंग्लैंड के पहले बॉलर हैं जिन्होंने 500 विकेटों से ज़्यादा विकेट लिए हैं तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन, जो इस लिस्ट में आपको दिख सकते हैं वह 5वें नंबर पर। अगर हम बात करें इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर हैं वह है मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने लिए हैं 800 विकेट। और जो अनिल कुंबले जी हैं यह इस लिस्ट में है चौथे नंबर पर 619 विकेट के साथ। अगर हम बात करें क्रिकेट से जुड़े कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं जिनके नाम है क्लेयर कोनोर। और हाल ही में BCCI के जो लोकपाल हैं DK जैन, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था उसमें भारत की सैफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच बनी थी और जो यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जो मैन ऑफ द मैच बनाई गई। अगर हम बात करें जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 का, इसका आयोजन कहाँ होना है, तो इसका आयोजन होना है भारत में। और भारत की पूर्व क्रिकेटर रॉबिन सिंह को UAE क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेटीएम मनी का CEO अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है वरुण श्रीधर। जो वरुण श्रीधर हैं यह जगह लेंगे प्रवीण जाधव की। और अगर हम बात करें वरुण श्रीधर जी की, तो यह पेटीएम में जो पेटीएम के जो अध्यक्ष हैं अमित नैयर जी उनको रिपोर्ट करेंगे और ये पेटीएम की इक्विटी ब्रोकेज सेवाओं को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड व गोल्ड सर्विसेज का यह विकास करेंगे। अब अगर हम बात करें पेटीएम के बारे में, तो पेटीएम के जो संस्थापक हैं वह है विजय शेखर शर्मा। और बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो वह है नोएडा में, स्थापना हुई थी 2010 में। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो MA हम्पी होली हैं इनको हाल ही में नौसेना के एकेडमी के कमांडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हिचेम मिचिची की अगर हम बात करें तो इनको हाल ही में ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता के बारे में अगर बात की जाए तो इनको हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD व CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने लाइफ साइंस पार्क की स्थापना की है, तो वह किस शहर में की है? इसकी स्थापना की गई है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया मतलब कि बेंगलुरु में। अगर हम बात करें ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाए जाने में लागत कितनी आ रही है, तो इसको बनाए जाने में लगभग 5,000 करोड़ की लागत आएगी और यह PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। और यह पार्क दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बायोटेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा और इसका जो पहला फेज है वह दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 150 कंपनियां होंगी जो कि रोजगार उपलब्ध कराएंगी। अगर हम बात करें जो कर्नाटक राज्य है इससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के बारे में, तो हाल ही में नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में और 18 जून को मनाया गया मास्क डे के रूप में कर्नाटक में। और स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत की गई। हाल ही में जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में लिथियम रिजर्व्स मिले हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। कर्नाटक में कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की है और कर्नाटक ने कोरोना के लिए हेल्थ, जो कर्नाटक बैंक है उसने कोरोना के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लॉन्च की है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है स्त्री पोर्टल और कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग की शुरुआत की गई है हैदराबाद में। अगर हम बात करें हुबली की, तो हुबली में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो जो दिल्ली है, दिल्ली में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा खोला गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस नए देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है सेंट्रल केमिकल एवं फर्टिलाइजर मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा ने। यह जो 4 योजनाएं हैं इनको फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इनमें से 2 योजनाएं हैं वह बल्क ड्रग के लिए व दो योजनाएं बाकी की योजनाएं हैं उनको मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया गया है। और यह जो योजनाएं हैं इनकी मदद से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें काफ़ी सुधार आएगा। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में। इन्होंने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप। बात की जाए अर्जुन मुंडा के बारे में तो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है और जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने हाल ही में गोल प्रोग्राम की शुरुआत की है, गोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें नितिन गडकरी जी के बारे में तो नितिन गडकरी जी एमएसएमई मिनिस्टर हैं और जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है इसने हाल ही में चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएफसी ने किसके साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण अनुसंधान और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए गए हैं आईआईटी कानपुर के साथ। इस समझौते के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआईटी कानपुर को 2,38,97,000 रुपए देगा। इसके बदले में आईआईटी कानपुर 90 प्रतिभागियों को स्मार्ट ग्रिड तकनीक की ट्रेनिंग प्रदान करेगा। अगर हम बात करें पीएफसी के बारे में तो हाल ही में इसके एमडी व चेयरमैन नियुक्त हुए हैं रविंद्र सिंह ढिल्लोन। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 को। अगर हम बात करें आईआईटी कानपुर के बारे में तो आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है और इसके अलावा एक टीचिंग सेटअप भी विकसित किया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है जिसका नाम है कोरोश्योर। अगर हम बात करें आईआईटी रुड़की के बारे में तो आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें आईआईटी हैदराबाद के बारे में तो आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर को स्थापित करने के लिए NVIDIA के साथ समझौता किया है, NVIDIA के साथ समझौता किया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 जुलाई को। अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करें तो इस डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, वह हुई थी 2013 में। बात की जाए इसकी इस बार की थीम क्या है तो इसकी इस बार की थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसकी एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसको आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो 15 जून को मनाया गया वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे। 4 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 12 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसके अलावा 30 जुलाई को एक और डे है जिसका नाम है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ओलिवा दी हैविलैंड। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकरा दिया था जिसके बाद इन्हें दी हैविलैंड लॉक कहा जाने लगा। 1946 में टू ईच हिज ओन और 1949 में द हैरिस के लिए इनको 2 पुरस्कार प्रदान किए गए, 2 ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए। अगर हम बात करें जो अन्य ऑप्शन है, देखिए ये जो 10 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ये वो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनको हमने एक ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। कुछ वो हैं जिनको हमने कवर किया है, कुछ वो हैं जिनको हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले की जो जॉन सैक्सन है ये ब्रूस ली के साथ कार्य कर चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें कुमकुम की तो जो कुमकुम है यह एक फेमस अभिनेत्री है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है जैसे कि मदर इंडिया, आँखें, गीत जैसी कई 100 फिल्मों में इन्होंने काम किया है। अगर हम बात करें पी अच्युत राव तो यह बाल कल्याण कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें बेंजामिन उमकापा की तो यह तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसके बाद बात की जाए अमला शंकर की तो जो अमला शंकर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये फेमस डांसर व कोरियोग्राफर थे। रजत मुखर्जी की जो रजत मुखर्जी जी जो हैं यह बॉलीवुड फिल्म मेकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगर हम बात करें विजय मोहंती के बारे में तो जो विजय मोहंती हैं यह उड़ीसा के एक्टर थे।
अगर हम बात करें विक्टर चिजीकोत की, तो इन्होंने 1980 में ओलंपिक का जो मैस्कोट है वह इन्होंने डिज़ाइन किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें जो परवेज़ खान है, यह बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसी साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वह हाल ही में गोल्डन बाग जो है वह किस राज्य में देखा गया है, तो आपको उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है। अगर हम बात करें कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर के बारे में, तो उसका आंसर है भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है उसका नाम है बनिहाल रेल सुरंग। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको पीर पंजाल रेल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।